नमस्कार। मैं कल जो गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने का अभियान चलाया जा रहा है, मैं अपराध मुक्त भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस अभियान का 100% समर्थन करता हूं। गौ माता आध्यात्मिक दृष्टि से ना समझें तो स्वयं जो है अपने स्वार्थ की दृष्टि से समझें कि गौ माता भारत के लिए एक सही माता हैं, एक ऐसी माता हैं जिनके गोबर में लक्ष्मी जी विराजित हैं, जिसके गोबर से हम जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी आदि बनाकर अपनी रासायनिक विष से विषाक्त हुई कृषि को फिर से जो है हम अपनी फूड चेन को फिर से जो है उपजाऊ भी बना सकेंगे और विष मुक्त भी कर सकेंगे। ये अत्यंत ही चिंता का विषय है कि भारत में 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और प्रतिदिन 65 करोड़ से भी अधिक दूध जो है उसका उपयोग किया जा रहा है। लिहाजा मैं जो है प्रार्थना करता हूँ कि यदि हमने इसमें इंटरवेंशन नहीं किया तो 50 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध जो कि रासायनिक विष से यूरिया आदि जैसे पदार्थ जिससे कि कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज हो रही हैं, उससे भारतवर्ष की जनता 66% जनता या तो कैंसर से पीड़ित हो जाएगी या रासायनिक विष से पीड़ित हो जाएगी। लिहाजा हमें अपनी बात केवल सिंबॉलिकली रखने से काम नहीं चलेगा, केवल गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने से काम नहीं चलेगा, केवल गौ हत्या और जो गायों का एक्सपोर्ट हो रहा है गौ मांस के लिए केवल उससे रोकने से काम नहीं चलेगा। हमें गायों के संवर्धन की बात करना पड़ेगी। हमें गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाना है। इसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक पूरा मॉडल बनाया हुआ है जिसके तहत देसी गायों का ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे और 3 से 5 साल के अंदर हमें गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाना होगी। हमारा जल जो कि विषाक्त हो चुका है, हमें अपने देश को रासायनिक विष से मुक्त करना होगा। हमें अपने शौचालयों में हानिकारक रासायनिक की बजाय माइक्रोब्स को डालना होगा। इससे हमारा जो एक्सक्रीटा है वह जो है एक बहुत ही उपयोगी मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें CH4 मीथेन गैस भी मिलेगी। हमारे पानी की लीचिंग बंद हो जाएगी, हमारा पानी फिर से स्वस्थ हो जाएगा। हमें बड़े खेतों में गौशालाएं, जंगल में गौशालाएं बनाना होंगी जिससे कि हमारा दूध का उत्पादन जो अभी मात्र 16 करोड़ है इसे बढ़ाकर हमें 160 करोड़ करना है, जिससे हम अपनी पूरी आबादी को कम से कम 1 लीटर प्रति व्यक्ति देने की क्षमता पैदा करें। हमारी गायें जो कि अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य मिल्क देती हैं, हम वहाँ तक अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे। हमें जो है उनको भोजन के तौर पर भूसा की बजाय पेड़ों से प्रोटीन रिच जो है चारे की व्यवस्था और वो भी अपने आप वहाँ पहुँच जाए ऐसी व्यवस्था
करना होगी, जो क्राइम फ्री भारत मॉडल में ऑलरेडी विद्यमान है। हमें उनके भोजन में औषधि भी देना होगी, लिहाजा जो गाय का दूध है वो अमृत तुल्य तो है ही, वो औषधिमय भी हो जाएगा। यह देश को निरोगी और दीर्घायु बनाने में भी मदद करेगा। आओ हम जो है कल होने वाले आंदोलन का समर्थन करें। गाय को न केवल राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गाय का वध गौमांस के लिए एक जघन्य अपराध बनाया जाए। यह अपराध करने वालों को का जो संज्ञान है वो बिना थाने जाए हो, अधिकतम 15 दिन में विवेचना पूर्ण हो, और क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिले, और इस तरीके का जघन्य अपराध करने वाला कम से कम 15 साल के लिए जेल जाए। हमें ढेर सारे गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स बनाकर जगह जगह पर गौशालाओं के निर्माण, जो कि शहर से दूर होना चाहिए। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे एक गवर्नर महोदय हैं जिनका नाम है आचार्य देवव्रत। उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलकर बहुत सारी रिसर्च की है, जिसमें ये पाया गया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, और जो ऐसी देसी गाय जो कि दूध नहीं दे रही है उसके गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। इस प्रकार सही मायने में देखा जाए तो जो गाय दूध नहीं दे रही है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। लिहाजा अब गायों को जो है रोड पर घूरे पे बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। गायों को नहलाने दहलाने के लिए मशीनों की व्यवस्था होगी, उन्हें सजाया या संवारा भी जाएगा, और उनका जो है आरती भी उतारी जाएगी, क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से सत्यापित हुआ है कि यदि हम गाय की सेवा करते हैं, गाय के साथ जो है हम कुछ समय बिताते हैं, तो हमारी बीमारियां भी जो है ना कम हो जाती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना ख़त्म हो जाता है, हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। आओ हम सब देशवासी जो दिल्ली में कल 20 नवंबर को आंदोलन हो रहा है उसको अपना समर्थन दें। गाय माता को केवल राष्ट्रीय माता अकेला घोषित करने से काम नहीं चलेगा। आओ हम प्रण लें कि भारत में जो है गौवध एक जघन्य अपराध बनाया जाए। गायों का गौ मांस के लिए एक्सपोर्ट भी एक जघन्य अपराध बनाया जाए। गायों के लिए गौशाला सजाने के लिए ये सब जो व्यवस्था है, और उसके से जो है जीवामृत, घन अमृत आदि बनाकर माइक्रोब्स का उपयोग करके हम अपने मिट्टी को फिर से जो है ना केवल उर्वरक बनाएंगे बल्कि रासायनिक विष से मुक्ति दिला पाएंगे। इस प्रकार हम निरोगी व दीर्घायु भारत को पैदा कर पाएंगे। मैं अपना पूर्ण समर्थन कल के इस आंदोलन को देता हूं, और हर भारतीय से निवेदन करता हूं कि वो भी जो है अपना समर्थन दें। भारत देश में ना गौ हत्या होगी, ना गायों का एक्सपोर्ट होगा। गायों के लिए बहुत अच्छी गौशालाएं होंगी, उनके नहाने धुलाने से लेके और वहाँ पर मंत्रों के उच्चारण से लेके बांसुरी वादन से लेके हर चीज़ की व्यवस्था होगी, और इस व्यवस्था में शासन का 5 पैसा खर्च नहीं होगा। ऐसा मॉडल क्राइम फ्री भारत मिशन का है। मैं भारत के हर नागरिक से निवेदन करता हूं कि वह 9425606040 जो कि मेरा नंबर है, इसे कृपया आप सेव कर लें और इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए। 21 लक्ष्यों के साथ
हम 2024 में भारत को बदल देंगे। महापरिवर्तन जमीन पर उतर जाएगा। आप अपने बच्चों को एक अच्छा भारत, एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। अब हमें अपने बच्चों से को इससे वंचित रखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।